दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम महादेव जी की और बीलपत्र की कहानी सुनेंगे। पर कोई भी कहानी सुनने से पहले गणेश जी की कहानी सुनी जाती है, तो इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण का लड़का गणेश जी की खूब सेवा पूजा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। अब रोज़ झगड़ा होता। एक दिन लड़का गणेश जी का नाम लेकर और निकल गया और सोचा, आज तो गणेश जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा और तभी घर पे वापस आऊँगा। लड़का भयानक जंगल में पहुंच गया। गणेश जी ने सोचा, ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह नहीं खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, गणेश जी के जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जाऊँगा ज़रूर। गणेश जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही गणेश जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगूं? तो गणेश जी फिर बोले, तो यहाँ क्यों आया है? अगर तू मांगना ही नहीं जानता तो यहाँ क्यों आया है? तो सोच विचार करके लड़का बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के नहीं, माला मांगू, ढूला हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़का तू तो बहुत ही चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। लड़का वापस घर आया तो देखा, पीढ़े पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए हैं। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है गणेश जी का, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई और हे गणेश जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबको देना, सबके भंडार भरना, कहने के सुनने हुंकारा भरने वाले के सबको भला करना, सबका भंडार भरना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं महादेव जी की और बेलपत्र चढ़ाने की कहानी। एक सेठ और एक सेठानी थे। वो महादेव जी की सेवा पूजा करते थे। अब सावन का महीना आया तो सावन के महीने में वे बहुत दूर जंगल में जाके और महादेव जी की सेवा पूजा करते, बेलपत्र चढ़ाते, तो उनको काफ़ी समय हो जाता। फिर सेठानी आके रोटी बनाती, खाती, फिर हैरान हो जाती। तो एक दिन सेठानी बोली, सेठ जी कोई बहू लेके आओ, मैं तो आऊँ जो हैरान हो जाऊँ। सेठ जी बोले कि सेठानी, अपन के बिना बेटा के बहू कौन देगा? कि नहीं, तुम तो जाके कह दीजो कि अपन के हमारे तो फेंटा कटारी से फेरा पड़े। कि ठीक है। वो 4 रोटी करके बांध दे। अब दूसरे दिन सेठानी ने 4 रोटी बना के नहीं बांध दी सेठ जी के। अब सेठ जी चलता गया तो एक गांव में 4 लड़की घर बना रही, बिगाड़ रही, खेल रही आपस में। तो सेठ जी वे सब देख रहे। तो 3 लड़की तो घर बनाती और बिगाड़ देती, घर बनाती और बिगाड़ देती, पर एक नहीं बिगाड़ती और ना कोई को घर बिगाड़ने देती। कहती कि नहीं भाई, मैं तो मेरे घर को किसी को भी नहीं बिगाड़ने दूंगी। और सेठ जी को वह बात बाकी पसंद आ गई। और जब ये लड़की खेल के नहीं अपने अपने घर गई तो सेठ जी भी लड़की के पीछे पीछे चल दिया। अब लड़की जो घर में घुसी, बाई घर में बाहर बाके पिता की दुकान ही। अब सेठ जी जा दुकान पे बैठ गया। सेठ जी बैठ के दोनों ने आपस में बातचीत करी। पूछा, भाई कहाँ से आया? कि मैं फलाना जगह से आया हूँ भाई। कि कैसा आया? कि तुम्हारी बेटी की मेरे बेटा से शादी करे हुए आया हूँ, हाथ मांगे आया हूँ। कि ठीक है, कर दूँगा, पर हमारा बेटा तो बनारस से पढ़ गया है, तो फेंटा कटारी से फेरा पड़ाऊँगा। कि कोई बात नहीं, पाड़ दूँगा भाई, फेंटा कटारी से फेरा पाड़ दूँगा। अब सेठ जी फेंटा कटारी से फेरा पाड़ के नहीं
और बहू लेर आ गया बढ़िया। बहू की खूब खातिरदारी करी। अब दूसरे दिन सेठानी बेलपत्र चढ़ावे के लिए जावे लगी। अब दोनों सेठानी बेलपत्र चढ़ावे को जाने लगे तो वह चावल मूंग की तो खिचड़ी बना के रख गई। और कह गई कि चावल मूंग की खिचड़ी को तो बीन लीजो और चूल्हा की आग मत बुझन दीजो और परंडा को पानी मत बीतन दीजो। अच्छा, अब रोज़ाना ऐसे ही करती। जब भी बाकी सास ससुर जाते वह खिचड़ी को बीनवा लगी रहती और चूल्हा की आग नहीं बुझन देती, परंडा को पानी नहीं बीतन देती और खूब 56 भोग 36 तैयारी बना के नहीं तैयार रखती। अब सेठानी आके नहीं आराम से रोटी खा लेती। अब ऐसे ही 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, 15 दिन बीत गए। अब एक दिन की बात कि बाकी चूल्हा की आग भी बुझ गई और परंडा को पानी भी बीत गया। तो पहले तो दौड़ी दौड़ी पानी भरवा गई। अब पानी लार के नहीं परंडा पे मिलो। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के गई। पड़ोसन से कही, भाई पड़ोसन आग दे दे, मेरी सासू आएगी तो मुझसे लड़ेगी। कि हो तू तो ऐसी डर पे जैसे कोई है ना बेटा वाली बहू नहीं डर पे, तू तो इसी तरफ रही बिना बेटा की बहू भी। तो बहू बोली कि तुमने ऐसे कैसे कह दी, हमारे तो बनारस पढ़वे गए। पड़ोसन बोली, ओ कैसे बनारस पढ़वे गए, उनके तो बेटा हुआ ही नहीं। कि अच्छा। फिर बोली कि तो को केक ताड़न की चाबी दे के जाए, कि भाई छेन की दे के जाए। जब बोली कि भाई तू बिना बेटा की बहू और जब भी तो को 6 ताड़ा की चाबी दे के जाए तो उसे फिर भी दुमात कर रही है जो तो 7वीं ताड़ा में, तो 7वीं ताड़ा की चाबी लीजो। कि ठीक है। अब तो बहू आई आग लेके नहीं और जली फड़ी सी रोटी बना के नहीं और सो गई। अब सेठ तो जाके सेठानी माऊँ और सेठानी जाके सेठ माऊँ कि आज तो लग गई कोई की सीख। अच्छा ठीक है भाई। अब रोटी खा पी के सो गए। और दूसरे दिन सेठ सेठानी दोनों बेलपत्र चढ़ावे के लिए जावे लगे। तो बहू बोली कि माता जी मुझको 7वें ताले की चाबी दे के जाओ। कि भाई वहाँ 7वें ताले में काई है, वहाँ में तो मेरा कच्चा पक्का सा पड़ा होएगा। कि नहीं भाई दे के जाओ। कि ठीक है ले या 7वें ताले की चाबी ले। अब वो 7वें ताले की चाबी दे दी। अब सास तो गई बेलपत्र चढ़ावे और पीछे से एक ताड़ा खोले एक बंद करे, एक खोले एक बंद करे, एक खोले एक बंद करे। अब 7वें ताड़े को खोलवे लगी। खोलो तो वहाँ में बिल्कुल महादेव जी को दिए हुआ बिल्कुल हरि भगवान जैसो तो कंवर बैठो है और महादेव जी की सेवा पूजा करवे लग रहा है। अब तो देख डर गई। अब ने तुरंत हाथ पकड़ लियो कि भाई तू कौन। कि मैं तेरा पति। कभी मेरी सास के तो हुए ही नहीं, तो तुम मेरे पति कैसे हुए। कि महादेव जी महाराज ने दिए। कि अच्छा। अब तो दोनों ने खूब चौपड़ पासा खेला। चौपड़ पासा खेल के नहीं और कि अब मैं जाऊं, माता जी आती होंगी, उनको रोटी वोटी बनाऊंगी। आई तुरंत 56 भोग 36 तैयारी बनो और सब काम तैयार रखो। सास ने खूब बढ़िया खा ली नहीं। क्या भाई ये खूब बढ़िया बना दी। इसो जानकारी आपको 7वें ताड़े में मिल गो, 7वें कोठा में इसो जानकारी मिल गो जो खूब राजी होगी कि ठीक है। अब दूसरे दिन सास फिर बेलपत्र चढ़ावे के लिए जा रही। तो बहू बोली कि माता जी आप कहाँ जाओ। कि भाई मैं तो बेलपत्र चढ़ावे महादेव जी की सेवा पूजा करवे जंगल में जाऊँ। क्या आप इतने दूर क्यों जाओ, अपन के घर में ही महादेव जी है। कि भाई खाएँ महादेव जी। कि वह 7वां कोठा में। अरे वहाँ में 7वां कोठा में खा महादेव जी होंगे, वहाँ तो मैंने कच्चा पक्का पटक रखा है। कि नहीं चलो मैं बताऊँ। कि चल ठीक है बता भाई। अब बात ताड़ो खोलवा लगी। एक खोले एक को बंद करे, एक खोले दूसरा बंद करे। ऐसे करते करते 7वां ताड़ो खोलो। 7वां कोठा को ताड़ो खोले तो वहाँ तो खूब तो महादेव जी को मंदिर बन रहा और खूब हरि भगवान जैसो कंवर बैठ के नहीं महादेव जी की सेवा पूजा कर रहे हो। तो बाबू महादेव जी बोली, सास बोली कि भाई तू कौन। कि मैं तेरो बेटा। कि भाई मेरो बेटा कहाँ से आएगा, मैंने तो यहाँ पे जाने का ही कच्चे कड़ुआ से पटके मेरा बेटा कहाँ से आएगा, मेरा तो हुआ ही नहीं। कि नहीं मैं तेरो बेटा। कि भाई कौन ने दिया। कि महादेव जी ने दिया। कि भाई दुनिया ऐसे कहाँ समझेगी कि महादेव जी ने मुझको बेटा दिया है। दुनिया तो यूँ कहेगी कि वो बहू के मारे खींचूँ बेटो ले आई। तो भाई काई करे जाए कि सुबह मैं टाट की अंगिया पैरूँगी और वह अंगिया सब
मोहल्ला को बुलाऊंगी, सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी और अंगिया की फटके नहीं और तेरे मुंह में धार चली जाएगी तो समझूंगी कि मुझको महादेव जी बाबा ने बेटा दिया कि अच्छा ठीक है। अब दूसरे दिन वाने सारा मोहल्ला को न्योता दे दिया, सारे रिश्तेदार बुलाए। हाँ बुलाया तो गाजा बाजान से बाकू भी गई लेके नहीं गए जंगल में माँ जार के नहीं सबसे कही कि भाई देखो मोको महादेव जी महाराज ने अगर यह बेटा दियो है तो यह मैंने टाट की अंगिया पहन रखी है और यह टाट की अंगिया फटके नहीं या बेटा के मुंह में धार चली जाए तो यह मेरो बेटो। बाकी देख के वो हो कि वह टाट की अंगिया फटके नहीं और बाकी मुंह में धार चली गई। अच्छा सब मान गए कि भाई महादेव जी महाराज ने बेटा दियो है। तो महादेव जी महाराज सेठ सेठानी को बेटा दियो जैसो सबको दीजो, उनकी मनो इच्छा कामना पूरी करी जैसी सबकी मनोकामना पूर्ण कर दो। हे सेठ सेठानी की लाज राखी जैसे हे महादेव जी पार्वती जी सबकी लाज रखियो। कहता को सुनता को हुकारा भरता को सबकी लाज रखियो और सबकी मनोकामना पूरी कर दो। बोलो महादेव जी महाराज की जय।